आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्लब स्टडी पॉइंट के नाम से। और देखिए यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी में कराऊंगा सारे। ठीक है, तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? भारत में 4 भाषा बोलने वाले समूह रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें इंडो आर्यन जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पूर्व प्रवास का मुख्य कारण है? तो देखो ये सीबीएसई के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से मैंने टाइप करे हैं सारे क्वेश्चन ढूंढ कर जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो याद रखने आपको ध्यान से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पुरुष जो है भारत में वो प्रवास कर जाते हैं। वो क्यों कर जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ी है? ध्यान से एक बार देख लो ऑप्शन को। तो जो 1951 से 81 का समय था, ठीक है, आज़ादी के बाद, इस समय में जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश की पहचान कीजिए। तो इसमें जो लताविया है, ठीक है, ए ऑप्शन, ये सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा कार्यशील जनसंख्या समूह आयु का है? यानी कि इसमें से कौन सी जनसंख्या समूह है जो कि कार्यशील होती है, कौन सी एज ग्रुप वाला? देखिए ध्यान से, 15 से 65, 15 से 64, 15 से 66, 15 से 59। तो लास्ट वाला जो है आपका 15 से 59, ये क्या होता है? कार्यशील होती है जनसंख्या। निम्नलिखित शहरों के समूह में से किसी एक को उनके आकार के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। देखो ये शहरों के नाम है, आकार के आधार पे व्यवस्थित कर रखा है। तो साइज को ध्यान में रख के बताना है आपको। तो जो डी ऑप्शन है, ठीक है, इसमें ग्रेटर मुंबई सबसे पहले नंबर पे आएगा, फिर कोलकाता आएगा, फिर दिल्ली और फिर चेन्नई आएगा। इस तरीके से तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, क्या आकार में वृद्धि को हम विकास कहेंगे? नहीं। एक स्थिर आकार, ये भी नहीं हो जाएगा। एक सकारात्मक परिवर्तन गुणवत्ता, यानी कि गुणवत्ता में एक इसको आप ऐसे समझ सकते हो, क्वालिटी में एक पॉजिटिव परिवर्तन, ठीक है, चेंज। और यहाँ पे देखो साधारण बदलाव नहीं, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि देखो क्वालिटी तो होती है, उसमें एक पॉजिटिव परिवर्तन भी होना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट था। रोपण फसल नहीं है निम्नलिखित में से कौन सी? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो जो गेहूं है हमारा, वीट, यानी कि सी ऑप्शन, ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो आर्थिक गतिविधि है वो गांव में अधिक होती है? आपको पता है जो लोग गांव में रहते हैं, यानी जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, वो प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादा जुड़े होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है वो गांव में ज्यादा होती है, जैसे कि आपको पता है कृषि व आप देखोगे, ठीक है, पशुपालन हो जाएगा। इस तरीके की चीजें आपको गाँव में ज्यादा देखने को मिलती है। अगला है कि 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली पहली शहरी बस्ती कौन सी थी? ठीक है, तो लंदन हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि लंदन जो है ये 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, इसको हम 1 मिलियन कहते हैं, यानी 1 मिलियन पहुंचने वाला सबसे पहले है वो लंदन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध बंदरगाह है, यानी कि ऐसा बंदरगाह जो कि स्थलबद्ध हो? ध्यान से देखो, विशाखापट्टनम, मुंबई, एनोर या हल्दिया। तो विशाखापट्टनम जो है ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। ये मैंने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से कई सालों के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो टाइप करे मैंने आपके लिए अलग से। ठीक है, तो ये इनके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं रिपीट होने के, तो ये याद करके जाना। भारत में सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, जो नेशनल आपका हाईवे है, वो कौन सा है? ऑप्शन है NH1, NH7, NH6 और NH8। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आंसर तो आपका ये NH7 है, लेकिन एक पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हो सकता है मान लो आपके पेपर में ये ऑप्शन ना दे, आपको केवल NH44 दे दे, तो भी आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम पहले NH7 था, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया, इसको 44 NH44 कहा जाने लगा। ठीक है, तो हो सकता है पेपर में NH7 आपको ना दे, 44 दे दे, तो आपको थोड़ा सा ना दिमाग में ये बात बिठा के रखनी है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी कर सकते हैं, आप उसमें गलत कर दोगे आंसर को। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां से होता हुआ, यानी
नॉर्थ से होता हुआ साउथ की तरफ, जो तमिलनाडु नीचे साइड आओगे आप, तो जो कन्याकुमारी है, ठीक है, उसको जोड़ता है। तो ये बहुत बड़ा नेशनल हाईवे हो जाएगा पूरे भारत में, ठीक है, तो इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत का जो उत्तर रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है वो उसका नाम बताना है। तो देखिए न्यू दिल्ली जो है यहाँ पे है, यानी कि न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण जो होता है उसकी कौन से मतलब कौन सा कारण होता है। ध्यान से देखिए, कटाव, या फिर हवा का कटाव, या मिट्टी का लवणीकरण, या फिर भूमि की गाद। ठीक है, तो ये जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो किस फसल के मौसम के साथ मेल खाता है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन है खरीफ, रबी या जायद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो खरीफ है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो ये रैट जेल को माना जाता होगा। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाला है। ऑप्शन एक बार ध्यान से देखिए, पाकिस्तान, ईरान, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे आपका सऊदी जो अरब है, सी ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, तो महबूब उल हक जो है इनके द्वारा ये जो मानव विकास की अवधारणा थी ये प्रस्तुत की गई थी। और अवधारणा क्या थी कि जब मानव के जो पास मानव का जीवन स्तर सुधर जाता है, उसके पास विकल्प बढ़ जाते हैं, तो उसे हम मानव विकास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता बहुत है पेपर में। जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो मानव विकास की फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, तो वो कब की गई थी, तो 1990 में की गई थी। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लिखने वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू किसी भी तरीके से आ सकता है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं, आपने पढ़े थे, पढ़े होंगे अगर आपने बुक में। तो 4 स्तंभों में से इसमें से एक स्तंभ है जो गलत दे रखा है, तो आपको वो पहचानना है। देखो समता, समता होता है, मैंने आपको अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर कराया था वहां पे भी बताया था। सशक्तिकरण भी होता है, ठीक है, उत्पादकता भी होता है, लेकिन कल्याण नहीं था वहां पे। इसकी जगह सतत पोषणीयता था, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पे आपके है ही, आपको ये पहचानना था कि इसका आंसर सी हो जाएगा, ये नहीं है। इसके अलावा जो इसका सही आंसर है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो एक एक रह रहा है, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सतत पोषणीयता। ठीक है, आप ना ये याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन ना हो सकता है एमसीक्यू की जगह और किसी तरीके से पूछ लिया जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती का सफल प्रयोग हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हुआ था डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ लिमिटेड क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, लिमिटेड, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ईएस पे न्यू ग्रुप, ठीक है। इसमें मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा थोड़े समय के बाद, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप वीडियोस में ध्यान से देखा करो सारी चीज़ें, ताकि आपको याद हो जाए।